गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, क्योंकि पता है क्या नाम है 2 मिनट में रद्द-बद्द। क्योंकि सर आप सबको पता है ना कि ये 2 मिनट का खेल है सर, आप सबका आईपीएससी नेम निकालना। क्योंकि पता है आईपीएससी नेम सबको लगता ना कि बड़का पहाड़ है। अरे पहाड़ तोड़ने जैसा आईपीएससी नेम नहीं है रे भाई, ये बड़ा हल्का चीज है। देखो समझने की बात है सर, कहता ना समझ समझ का फेर है ना सर। और ये 2 मिनट का खेल है, कहता है ना कि समझ समझ कर फेर है। ये मात्र 2 मिनट का खेल है। अब इधर आना सर, देखो सबसे पहली बात है ना सर कि आईपीएससी नेम कैसे निकालना। और आप सबको मालूम है कि आप सबके एग्जाम में आपको क्लास 10th के एग्जाम की बात किया जाए सर, तो क्लास 10th में तो पूछता ही पूछता है। और अदर एग्जाम भी जो देने वाले हैं उसमें भी आईपीएससी नेम का बहुत एक बड़ा अहम रोल होता है, ठीक ना। यानी आईपीएससी नेम कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर वो अपना अहम रोल नहीं निभाता है सर। वो प्रत्येक एग्जाम में, चाहे कहीं भी आप कोई भी चीज़ का एग्जाम दीजिएगा, कंपटीशन का हो गया, कहीं भी एग्जाम दीजिएगा, तो आपका आईपीएससी नेम कहेगा कि हम आएंगे। हाँ, ठोक के कहेगा कि हम आएंगे। और जब वो कहेगा कि आएंगे तो हम कहेंगे कि तू जाएगा, नहीं हम कहेंगे कि तुरा बनाएंगे। हाँ, अब देखो सर सबसे पहली बात काम क्या करना है सर। देखो सबसे पहली बात नंबर ऑफ कार्बन है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक ना। इसके बारे में चर्चा करूंगा, बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी टोटल मैं आपको रटवाऊंगा नहीं। टोटल 2 मिनट का खेल है। आना सर, देखो सबसे पहली बात मैं 3 चीजों पे चर्चा करूंगा, ठीक ना। पहला जो मेरा चर्चा क्या रहेगा सर, जिसको हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं सर? एल्केन। अब देखो सर एल्केन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन, ANE। फिर मैं चर्चा करूंगा एल्काइन, फिर मैं चर्चा करूंगा एल्किन। मतलब तीनों का चर्चा करूंगा और इसका आईपीएससी नेम आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहली बात है ना सर, ये आपको एल्केन, और दूसरा जो क्या है सर वो आपका क्या है? एल्किन। क्या है सर? ये एल्किन। क्या है? एल्किन। अच्छा तीसरा क्या है सर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ALKENE। और तीसरा क्या है सर? तीसरा क्या है सर? तीसरा क्या है? मामला फंसने वाला है, एल्काइन। क्या है? एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। अब देखो सर ALKYNE। अब आओ, बस इतने में मामला सेट है। अब देखो सर सबसे पहली बात इधर सुनना, एल्केन को, अच्छा देखो इधर एल्केन ENE अब देखो सर ये तीनों का नेमिंग में, इसका नेमिंग, इसका नेमिंग, इसका नेमिंग में मात्र फर्क क्या चीज का है? तो यहाँ पे ENE अब देखो सर जैसा ही नाम लेगा एल्केन का, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला जो होता है सर, यानी जनरल फार्मूला कहे तो समान सूत्र, जो समान सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n। अब प्लस कितना होता है? 2 होता है। फिर से मेरी बातों को सुनने का प्रयास करेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। हाँ, एल्केन, एल्केन क्या है सर? एल्केन। तो एल्केन का समान सूत्र क्या होता है सर? समान सूत्र के तो जनरल फार्मूला GF, जिसको मैं लिखा हूं, फीलिंग कुछ और होने लगा। कुछ कुछ होता है यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे कुछ कुछ होता है, तुमको प्यार हो जाएगा आईपीएससी नेम से। देखो ना, अब देखो सर ये क्या है? CnH2n+2 है ना। अब देखो सर यहाँ पर कहेगा कि एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। अब देखो सर ये n क्या है? बात है कि ये n क्या है? तो ये जो n है ना, ये जो n है ना, वो क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है सर। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। यानी कार्बन समझते हो ना सर? कार्बन नहीं समझते हो? ये वाला, ठीक ना। यानी कार्बन की संख्या, ठीक ना। मैं इसको हिंदी में बेकार लिख दिया, चलो आने दो। ये n क्या है सर? नंबर ऑफ कार्बन। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। यानी ये जो n है ना, वो नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। किसको बताता है? नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। तू कहेगा अरे मास्टर कौन इंग्लिश तो लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन तो यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है। अरे अटता नहीं ना रिचला, जब अटवे न करता तो मामला सटता कैसे? अच्छा तुमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है यार, लो ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत? अब देखो सर ये n क्या बता रहा है? तो नंबर ऑफ कार्बन, ठीक ना। अब देखो जो भी कंपाउंड अगर ये एल्केन ग्रुप का रहेगा, तो इसके साथ नोट वाला पॉइंट कर लो कि एल्केन ग्रुप में कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन और कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। मेरी बातों का सुनने का प्रयास करिएगा, इसका स्ट्रक्चर में बताऊंगा, ठीक ना।
अब देखो, जैसे सर मैं बोल रहा हूं ना, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन अच्छा रुक जाओ, पहले इसका एग्जाम्पल दूंगा, सबसे पहले इसके बारे में मैं बता देता हूं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है मामला, एल्किन यानी ई का फर्क है, यहाँ पे ए का फर्क है, यहाँ पे ई का फर्क है। तो एल्किन क्या नाम है, एल्किन। तो एल्किन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। यानी इसका कौन फॉर्मूला है सर, ये आपका इसका जो है वो जनरल फॉर्मूला है। क्या है, जनरल फॉर्मूला, यानी सामान्य सूत्र। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। अब सोचो, ये एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n इसके साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, हम कैसे पहचानेंगे। अगर दो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड दिखाई दिया, मार देंगे घपसना एल्किन ग्रुप का है, ठीक ना। अच्छा देखो, अगर कोई साड़ी पहन ले रहा, नाक में नथनी रहा, कान में बाली रहा, हाथ में चूड़ी रहा, ये तो फीमेले है, मतलब महिला ही कोई है, तो पहचानता है कि नहीं पहचानता है। तो अगर कार्बन के साथ जहां सिंगल बॉन्ड दिखा, मार देंगे घपसना एल्केन, और जहां वो पता चल गया कि एल्केन है, तब तो उसके बारे में सब कुछ है बता देंगे, ठीक ना। आना ना, देखो कैसे आईपीएससी नियम निकलता है, कहो ना कि 2 मिनट का खेल है, अभी तो दम है, तब पास करना तो चला बैठ के बर्दाश्त कर, ठीक ना। अब देखो, तो ये CnH2n है सर। अब यहाँ पे ये N क्या है, तो यही जो है सर, यही भी N यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक ना। यानी ये जो N है वो कार्बन को बताता है, किसको बताता है, कार्बन को बताता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ये दुल्हनिया तुम ही है। अब देखो सर, यानी CnH2n है। अच्छा, अब कहेंगे कि सर इसके साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो इसके साथ इसके साथ इसके साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। कैसा सर, डबल है ना सर, डबल बॉन्ड, ठीक ना। डबल बॉन्ड मतलब सर ऐसे होगा, ठीक ना। और इसके साथ कैसा होगा सर, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक ना। और इसके साथ डबल बॉन्ड होगा। आना, यहाँ पे एल्काइन यानी बाई का फर्क है। अच्छा, YnE का फर्क है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्काइन का देखो इधर, 2 जोड़ के, यहाँ पे 2 जोड़ के, 2 हटा के, अगला में 2 घटा के। आना, इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा सर, वो होगा CnH2n। अब माइनस कितना होगा सर, 2 होगा, ठीक ना। फिर से मेरी बातों को सुनने का प्रयास करिएगा। एल्काइन, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला यानी समान सूत्र CnH2n - 2। एल्केन का समान सूत्र CnH2n + 2, यानी इसके साथ एल्केन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है एल्किन, एल्किन का साथ डबल बॉन्ड बनाता है जिसका समान सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कैसा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कैसा बॉन्ड बनाता है सर, कार्बन और कार्बन के साथ ऐसे, देखो ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक ना। अब देखो सर, ये 2 कार्बन है, तो ये कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक ना। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक ना। तो जहां भी आपको दिखाई दिया मामला फिट कर देना, ठीक ना। जहां भी आपको सर कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड दिखाई दिया, मार देना घपसना कि ये एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। अगर आपको कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड दिखाई दिया तो मार देना एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। अगर कार्बन और कार्बन के साथ आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दिया, मार देना एल्काइन का कंपाउंड है, ठीक ना। एल्काइन ग्रुप का एक कंपाउंड है। अब सोचो, बट नोचा नोची ना करो मेरे पास। हाँ, अब देखो सर, थोड़ा सा मैं आप सबसे थोड़ा सा सर इसको मिटाऊंगा, थोड़ा सा, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। चलो इधर ही मिटाता हूं सर। अच्छा, ये चीज थोड़ा सा आप लोग उतार लो, इसको मिटा देता हूं। पहले ऊपर वाला पर मैं चर्चा करूंगा, ये दोनों को मैं मिटाता हूं, ठीक ना। ऊपर वाला पे मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले एल्केन का मैं आईपीएससी नियम निकालता हूं, ठीक ना। इसके बाद ये सब का निकालूंगा। अब सोचो, चला इन्हें आना, देखने, अरे इन्हें देखना। जैसे मैंने आपको कोई एक स्ट्रक्चर लिखा हूं सर, मैंने आपका कोई एक स्ट्रक्चर लिखा हूं कि ये C2H6 कितना है सर, C2H6। मैं पूछ रहा हूं ये कौन से ग्रुप का है, ये कार्बन दोनों एक कार्बन के साथ कैसे बॉन्ड बनेगा। मैं पूछ रहा हूं ये कौन से ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है, एल्किन ग्रुप का, एल्काइन ग्रुप का है। आप कहोगे सर टेंशन नहीं लेना है, यहां से देखना है कि यहां पे n का वैल्यू कितना, तो n का वैल्यू 2 है। अच्छा, ये n बराबर 2 है, यहां पे n का वैल्यू 2 है, तो h कितना है, 6 है। अब तुम सोचो कि अगर ये एल्केन ग्रुप का होगा तो ये n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है। अगर यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो ये n का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, और इसका समान सूत्र में ना रखेंगे तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 हो गया। तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू ये 2 रखेंगे n की जगह, तो 2 दूनी 4, और 4 और 2 कितना हो गया सर, 6, यानी मामला हो गया फिट।
है ना। ये देखो फिर से सुनने के प्रयास करना। अगर ये n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्योंकि मैं शुरू में आपको ही बता चुका हूं कि n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, c कार्बन है ना, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखना। देखो यहाँ पर जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी H कितना हो गया 6 हो गया सर, और कार्बन कितना हो गया 2 हो गया। इसका मतलब ये कौन सी ग्रुप का है, तो ये हमारा जो ग्रुप है वो एल्केन ग्रुप का है। कौन सी ग्रुप का है, ये एल्केन ग्रुप का है। और मैं आपको पढ़ाया हूं सर कि एल्केन ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब इसका जो संरचना होगा, इसका जो फिगर होगा, यानी इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो 2 कार्बन है। मैंने 2 कार्बन लिख दिया। अब समझ लिया ना कि ये कौन से ग्रुप का है, तो ये एल्केन ग्रुप का है। तो एल्केन ग्रुप में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, एल्केन ग्रुप में सिंगल बॉन्ड, तो इस दोनों के साथ सिंगल बॉन्ड लगाना है। अब तुम सोचो कि ये कार्बन को चाहिए कितना, 4 गो है ना, ये कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अच्छा, एक गो इन्हें लटकल है तो 3 गो इन्हें सटकेगा ना, इसके साथ भी 4 गो चाहिए, तो एगो इधर है, एगो इन्हें देंगे, एगो इन्हें देंगे, एगो ऊपर देंगे। अब देखो स्ट्रक्चर बना कि नहीं बनाओ, देखो नंबर ऑफ कार्बन गिनो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे ये हाइड्रोजन 6 गो था या नहीं था, 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन 2 गो था या नहीं था ना। इसका स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया, इसका स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना, बनाना। अब देखो सर इसका आईपीएससी नेम भी मैं निकालूंगा, लेकिन एक सेकेंड एगो का और स्ट्रक्चर बनाओ, दोनों का आईपीएससी नेम एक के साथ करना है, ठीक ना। आना, अब देखो सर मैं आपको कह रहा हूं कि ये कितना है सर, ये C3, H कितना है सर C3, और H आपका 8 है। मैं पूछ रहा हूं कि ये कौन सी ग्रुप का है, सबसे पहले इसका ग्रुप पहचानो, इसका ग्रुप पहचानो, ये कौन सी ग्रुप का है। तो कहेगा ए गुरुजी, हम कहेंगे क्या चला, तो ये N का वैल्यू यहाँ पे 3 है, मैं कहूँगा कितना है, तुम कहेगा 3 है, तो मैं कहूँगा चेक करो तू मेरा चला। यहाँ पे N का वैल्यू कितना, 3 रखो। यहाँ N का वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ N का वैल्यू 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, क्योंकि N का वैल्यू 3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे N का वैल्यू कितना है 3 है, क्योंकि यही N बताता है नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे कितना कार्बन, 3 कार्बन, तो ये N का वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे, तो ये 3 कार्बन और ये 3 दूनी 6, क्योंकि यहाँ पे भी N का वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे N का वैल्यू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 2 कितना हो गया 8। आने सर ये सच में ये आपका एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। कौन से ग्रुप का कंपाउंड है, ये एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। इसका मतलब मामला को अब करना है सेट, ठीक ना। अच्छा, जब ये एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है, ये ग्रुप का ये कंपाउंड है, दुगना से 2 ज्यादा, दुगना से 2 ज्यादा, 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो गया 8, दुगना से 2 ज्यादा। इसका मतलब ये एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। तो एल्केन ग्रुप में कैसा बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और तीनों कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ही देना है, तीनों कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ही देना है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो एल्केन ग्रुप का है, ठीक ना। अब देखो ये कार्बन के साथ 4 गो होता है, ठीक ना, तो एगो इन्हें दिया हुआ है, एक कार्बन में एगो इन्हें है, तो एगो इन्हें दे देंगे, एगो इन्हें दे देंगे, वो ऊपर दे देंगे, तो ये कार्बन के साथ 4 गो हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 हो गया। अच्छा, ये कार्बन के पास कितना है, तो एगो इधर है, एक इधर है, इसका मतलब 2 गो है, तो 2 गो इसको भी और चाहिए, एगो ऊपर एगो नीचे दे देंगे, ठीक ना। अब सोचो कि ये एक कार्बन को भी कितना चाहिए, तो एक इधर है, इसको 4 गो चाहिए टोटल, लेकिन एगो इधर है, तो इसको 3 गो और चाहिए, तो एगो इधर दे देंगे, एगो इधर दे देंगे, मामला सेट। अब तुम गिनो, देखो ये कार्बन के साथ भी 4 गो, एक कार्बन के साथ 4 गो, देखो एगो ऊपर एगो नीचे 2 गो और एगो 2 गो, 4 गो हो गया। तो ये कार्बन के साथ भी 4 गो, देखो 3 गो इन्हें, एगो 4 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ, 3 गो कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब इसका आईपीएससी नेम करना है रे, मामला फिट करना है रे। अब देखो 2 मिनट का खेल है, यू लेगा यू देगा, यू लेगा यू देगा, यू लेगा यू देगा। हाँ, अब देखो अब कुछ नहीं करना है सर, और मैं जैसे से बोलूंगा ऐसे से करना है। सबसे पहले ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर का आईपीएससी नेम निकालता हूं, ठीक ना। अब देखो सर सबसे पहले एक काउंटिंग करना है, ये वाला स्ट्रक्चर चाहे इसके ऊपर जिसको निकालने का मन है उसी से निकाल दो, ठीक ना। अच्छा, इसमें कितना कार्बन, तो कहेगा गुरुजी इसमें 2 कार्बन, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, ठीक ना। कितना कार्बन, 2 कार्बन, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। अब तुम सोचो 2 कार्बन में क्या होता है सर, ईथ, क्या होता है ईथ। हाँ,
अभी पकड़ना रे चेलवा। हाँ, 2 कार्बन में क्या होता है इथ, 3 कार्बन में प्रोप, 4 कार्बन में ब्यूट, 5 कार्बन में पेंटा, 6 कार्बन में हेक्सा, 7 कार्बन में हेप्टा, 8 कार्बन में ऑक्टा, 9 कार्बन में नोनो, 10 कार्बन में डेका होता है ना। तो इसको भी लिखना है। यहाँ पे कितना कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन में क्या है सर इथ। तो सबसे पहले तू लिख इथ, तो सबसे पहले लिख इथ। कितना लिख सर इथ, कितना लिख सर इथ, कितना लिख इथ। अब सोचो कि ये कौन सा ग्रुप का है, तो तू कहेगा सर ये एल्केन ग्रुप का है, और मैं कहूंगा कि एल्केन ग्रुप में फर्क क्या चीज का था, तो तू कहेगा कि ए का फर्क था गुरुजी। मैं कहूंगा कि ए जी तुम सटा दो, इसका आईपीएससी नेम हो गया। फिर से मेरी बातों को सुनने का प्रयास करना मोहतरमा, फिर से आ जाओ। देखो इधर, इसमें कितना कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। अच्छा, सभी में क्या क्या चीज का फर्क था, तो ये एल्केन ग्रुप का है, तो एल्केन में क्या चीज का फर्क है, ये ए का फर्क है। तो अब देखो इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन में क्या होता है इथ, और 2 कार्बन में होता है इथ। मैंने लिख दिया यहां से यहां तक इथ। अब ये कौन से ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का, तो एल्केन ग्रुप में ए सटा दो, अब इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको तुम डायरेक्ट बोल सकता है इथेन, इसका आईपीएससी नेम क्या बोल सकता है इथेन। अगर तुमको और अच्छा से बोलने का मन है तो तुम ऐसे भी बोल सकता है मेरे मोहतरमा, 1 इथेन, 1 इथेन, 1 इथेन, 1 इथेन, 1 इथेन। कोई दिक्कत आना, नीचे वाला का आईपीएससी नेम करेंगे। देखो कैसे करेंगे, एक करा तो तू ही सो बोल देगा, हमको बोलने की जरूरत पड़ेगा। देखो इधर, यहाँ पे देखो इधर, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर वाला भाई क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना, आना ही नहीं। अच्छा, इसमें कितना कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अभी तो कनों से गिन दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, अभी कहीं से भी गिन दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन इसमें अपर लेवल का क्वेश्चन कैसे होता है वो ना देखना। अभी तो इसको हल्का हवा चला, तो टेलर है रे, अभी फिल्म बाकी है, ठीक ना। अब देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अच्छा, 3 कार्बन में क्या होता है, तो 3 कार्बन ये है, 3 कार्बन में होता है PROP, प्रोप। PROP क्या होता है सर, प्रोप। क्या होता है प्रोप, क्या होता है प्रोप। अच्छा, अब सोचो ये 3 कार्बन, 3 कार्बन में क्या है सर, ये प्रोप। ला 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 ला, PROP, प्रोफ हो गया, ठीक ना। अब प्रोफ हो गया है ना। अच्छा, ये 3 कार्बन में प्रोफ हो गया है, लेकिन ये कौन सी ग्रुप का है, तो तू कहेगा ये मोहतरमा मेरा एल्केन ग्रुप का है। अब जब वो एल्केन ग्रुप में क्या चीज का फर्क है, ए का, तो एकरा में तू ए सटा दो। अब वो कहेगा कि तो कलम हटा ले, तोरा 2 नंबर मिल गया। प्यार ये तो प्यार ही है, ठीक ना। अब देखो सर ये तो प्यार ही है। अब देखो समझ में आया कि नहीं आया। मैं कहूँगा एक बार सर थोड़ी सी आप सब जहाँ पे बैठे हो वहीं से एक बार थोड़ी सी शेयर कर दो सर। दोस्त अगर हो तो, अगर अपने भाई के प्रति प्यार है, अगर समझ में आया, अगर नहीं आया तो डिसलाइक करके चले जाओ, अगर समझ में आया तो लाइक करके चले जाओ। और जाना नहीं है, ये तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है सर, ठीक ना। अब ये मत भाग जाना, ना तो कहेगा कि मास्टर बा धोरे धोरे पढ़ लिए, एग्जाम पेपर में जाएगा बनाने तो क्वेश्चन बनबे नहीं करेगा। फिर सर बा 30 साल तक तू झक मारेगा, जी के रटेगा, नौकरी होबे न करेगा। क्योंकि सर आज का जो दुनिया है ना सर, वो बदल चुकी है, और अपनी सोच को बदलना होगा, ठीक ना, तभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी। हाँ, ये चीज़ दिमाग में ठान लेना। नहीं पता है तो अपने बड़े भाइयों से पूछिए जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं सर, ठीक ना। हाँ ना, मैं तो भी करता नहीं हूँ सर, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है। अब देखो इस पर और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन कैसे करना सर, थोड़ी सी गौर करो। अब देखो एक चीज़ और गौर करना, ज़्यादा मत गौर करो। डस्टर कहाँ गया, खोल के लाइए। अब देखिए सर इधर आइएगा। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, तो आओ ना देखो। हाँ, मैं कहता हूँ कि तुम हमसे प्यार मत करना। देखो अब इसी पे एक और क्वेश्चन डालता हूँ, इसके बाद एल्किन ग्रुप में जाऊंगा, इसके बाद फिर तीनों का मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक ना। अब इस पर एक और क्वेश्चन है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसका कह रहा हूं कि इसका आईपीएससी नेम बता दो, इसका आईपीएससी नेम बता दो। अब कह रहा हूं कि इसका आईपीएससी नेम बता दो। तू कहेगा रे मास्टर बा, हम कहेंगे की चला, तो हम कैसे पहचाने कि ये कौन ग्रुप का है। हम कैसे पहचाने कि ये कौन ग्रुप का है, हम कहेंगे कि तू ऐसे पहचान। देखिए इधर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। कार्बन कितना है सर, ये 4 है। अब देखो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 2 5 हाइड्रोजन और 2 7 हाइड्रोजन और 3 10 हाइड्रोजन।
अब इससे देखो कि ये कौन ग्रुप में है। n का वैल्यू 4 है, दुगना से दो ज्यादा है, 4 दूनी 8 और 2 10, और यहाँ पे n का वैल्यू 4 रखो। देखो ये c के जगह n के जगह 4 रखो, तो यहाँ पर भी 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10। इसका मतलब ये एल्केन ग्रुप का है, और जब वो एल्केन ग्रुप का है ना, तो आईपीएससी ने निकालने में लाज बढ़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन को किधरों से गिन दो, अभी तुम कहीं से भी गिन सकते हो, ठीक ना। 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन में इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन, इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। हाँ आओ तो अच्छा, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है सर, तो 4 कार्बन है। 4 कार्बन में क्या होता है, तो ब्यूट। क्या होता है सर, ब्यूट। क्या होता है, BUT, क्या होता है ब्यूट। अब कहेंगे कौन सा ग्रुप का था, तो तू कहेगा रे मास्टर भाई एल्केन ग्रुप का था। तो एल्केन ग्रुप में फर्क क्या चीज का है, A का है, तो A सटा दो, हो गया ब्यूटेन। आपको अगर और अच्छी से लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 ब्यूटेन। कोई दिक्कत, मामला फंसी, मैटर आगे बढ़ी। अब कहते हैं सर कि अब तुम चलो एल्किन ग्रुप में। देखो अब कहेगा कि सर जी एल्किन ग्रुप का क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं ये तो अभी टेलर चल रहा है, इस पर भी देखो ना कैसा कैसा क्वेश्चन लाएंगे, तब ना पता चलेगा ये टेलर है, फिल्म अभी बचा हुआ है, ठीक ना। तो फिल्म देखेगा अगला सीन में आना सर। अब थोड़ा सा मेरी तरफ आना, ठीक ना, इधर उधर कहीं मत जाना। तेरा सब GF मानना है हमको, मान लो GF, लेकिन पढ़ तू। हाँ हमको GF ही मानना है तो मान लो, लेकिन तुम पढ़े चला, क्योंकि ना तू पढ़ेगा सर तो हम भी कैसे अपने मामला पे चढ़ेंगे सर, क्योंकि हमें भी तो मुकाम पे जाना है, और आप सभी हैं सर जो मुझे आगे पहुंचा सकते हैं। आओ ना। अब देखो हाँ अगला क्या सर, तो ये एल्किन ग्रुप। अब देखो इधर सर, ये एल्किन बड़ी मामला फिट करने वाला चीज है। एल्किन यानी ये LKENE। अब देखो ये एल्किन ग्रुप है, मैंने पढ़ाया हूं सर कि ये एल्किन ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या है, तो सर आपका GF यानी समान सूत्र, यानी CN और क्या होता है H2N होता है, ठीक ना। ये बताया हूं ना, इसके साथ कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगता है। जैसे कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड दिखाई दिया, मार देंगे एल्किन ग्रुप का एक कंपाउंड है। इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, C5H10। मैं कह रहा हूं ये कंपाउंड कौन सी ग्रुप का है, ये वाला है यौगिक जो कौन सी ग्रुप का है। तो तू कहेगा रे मास्टर बा ये दुगना, n का वैल्यू कितना है सर, तो ये n का वैल्यू 5, इसका मतलब 5 दूनी 10, दुगना है हाइड्रोजन। तो अगर ये n का वैल्यू 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, यानी हमारा ये कौन सा ग्रुप है, तो ये एल्किन ग्रुप का है, ठीक ना। और जब ये एल्किन ग्रुप का है तो इसका तुम स्ट्रक्चर बनाओ कि ये कैसे डबल बॉन्ड लेता है, ठीक ना। अब देखो ये एल्किन ग्रुप का सर, इसके साथ क्या लगाना है हमको, डबल बॉन्ड लगाना है। क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। अब देखो सर ये कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगेगा, तो सबसे पहले मैंने कार्बन 5 गो कार्बन है, 5 गो कार्बन ले लो। अब देखो 1 2 3 4 5 हो गया, जहां मन करे वहीं डबल बॉन्ड सटा दो। तुमको जहां मन करे वहीं डबल बॉन्ड सटा दो। कहेगा ए गुरुजी तू यहां से हटा करके तो पिछुआ में लगा दे डबल बॉन्ड। की दिक्कत है, पिछुए में लगा दिए डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत ना नो। अब कहेगा ना गुरुजी तो यहां लगा दो, तो अगला क्वेश्चन में यूं लगा देंगे। अब देखो सर, अब तुम सोचो एक कार्बन के साथ 4 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 4 हाइड्रोजन, एगो इधर है, इसको भी और कितना चाहिए 3, तो एगो ऊपर दे देंगे, एगो इन्हें दे देंगे, एगो इन्हें दे देंगे। ये वाला कार्बन के साथ कितना है, तो 2 गो है, एगो इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, तो एगो ऊपर दे देंगे, एगो नीचे दे देंगे, मामला फिट। एक कार्बन के साथ कितना है, 2 गो भी है, एक इधर एक इधर, तो एगो नीचे दे देंगे, एगो ऊपर दे देंगे, 4 गो पूर गया। ये वाला कार्बन के साथ कितना है, तो 2 गो इधर है, देखो ये 2 गो इधर है और एक गो इधर है, इसका मतलब इसके साथ अभी 3 गो है, एगो और दे देंगे तो 4 गो हो गया, फिट कर गया ये मामला। इसके साथ कितना है, तो 2 गो है, अभी इसको एक और ऊपर एगो नीचे, 2 गो और चाहिए, 2 गो मैंने दे दिया। अब हाइड्रोजन तुम गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ, 10 गो हाइड्रोजन हो गया ना, 10 हाइड्रोजन चाहिए था, 10 हाइड्रोजन हो गया। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, प्यार ही तो प्यार ही है, अब प्यार करूंगा सिर्फ संडे को। आना सर। अच्छा अब देखो कह गए गुरुजी नेमिंग इन्हें से करो ना,
एक दो तीन चार पाँच जेबा खोपचा में, इनने से नेमिंग करबा तो जेबा खोपचा में, एकर नामाकरण इनने से ना होई उने से होई। कैसे होई बात सुना ना तू। अब देखो सर, इसमें डबल बॉन्ड में नाम नोट में कर लो, नोट में कर लो। अब इसमें सब्सटेंस आगे पीछे अगर कोई कार्बन दिखाई दिया तो इसका अलग नेमिंग होता है, ठीक ना, वो हर किसी ग्रुप में होता है जिसको बोलता है सब्सटेंस, ठीक ना। लेकिन तुम पहले लिखो इधर, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा नंबरिंग उधर से ही होगा। जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा नंबरिंग उधर से ही होगा। लिख लिया। अब सोचो तुम, डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ रहा है तो कहेगा गुरुजी इधर से तो डबल बॉन्ड ये एक ही नंबर पे आ गया। इधर से डबल बॉन्ड कितना नंबर पे आ रहा था, 1 2 3 4 नंबर पे ये डबल बॉन्ड आ रहा था, ठीक ना। और अगर मैं ए साइड से काउंटिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड एक ही नंबर पे आ जा रहा है। तो काउंटिंग उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अच्छा अब सोचो लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन, ये टोटल यहां से यहां तक में कितना कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन में नाम क्या है, पेंट। क्या नाम है, पेंट। लेकिन समस्या है, अब देखो ये डबल बॉन्ड कितना नंबर पे है तो तू कहेगा ये गुरुजी डबल बॉन्ड तो एक ही नंबर पे है, तो यहां पर 1 2। अब देखो पेंट 1 कौन सी ग्रुप का है तो ये एल्किन ग्रुप का है। तो एल्किन ग्रुप में क्या चीज का फर्क है, ई एन ई। एल्किन में ए एन ई, एल्किन में ई एन ई। तो यहां पर तू ई एन ई सटा दो, यानी पेंट 1 इन। और इसी का जो नेमिंग होगा सर ये ऐसे हो जाएगा 1 पेंट, आई यानी सटा दो, यानी 1 पेंटिन। यानी इसको डायरेक्ट सिर्फ लिख सकते हैं सर पेंटिन। क्या लिख सकते हैं, पेंटिन, क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। 2 आता तो 2 लिख देते, ठीक। तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पेंटिन। यानी कितना होगा सर, सिर्फ और सिर्फ पेंटिन। मामला फिट हुआ कि नहीं हुआ, मामला फिट हुआ कि नहीं हुआ। मैं कहता हूँ फिट हुआ कि नहीं हुआ, फिट हुआ कि नहीं हुआ। अरे फिट हुआ कि नहीं हुआ, कहेगा गुरुजी आप पढ़ाओगे और फिट नहीं होगा, ये हो नहीं सकता है ना। अब देखो सर इसको मिटाता हूं और इस पर एक और क्वेश्चन डालता हूं, क्योंकि सर देखो जितना क्वेश्चन करोगे सर उतना मजा आएगा, ठीक ना। अब एगो और ग्रुप बचले है एल्काइन, ठीक ना। कतला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब देखो सर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक ना। अगला आना, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, CH3 कितना है सर, CH3, फिर आपका कितना है CH2 है ना, फिर CH है, फिर कितना है सर आपका ये CH है, CH है, CH है, CH है, फिर कितना है सर ये CH2 है। अब देखो कारा इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, इसका आईपीएससी नेम बताना है, ठीक ना। अब देखो सबसे पहले तुमको मैं क्या बोला हूं कि ये ग्रुप पहले पहचानो ये कौन सी ग्रुप का है। तो ये यहां पर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है तो 3 हाइड्रोजन और 2 5 हाइड्रोजन और 1 6 हाइड्रोजन और 2 8 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन कितना है 8 है। अब सोचो दुगना है, इसका मतलब n का वैल्यू 4, तो अगर n का वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये 4 दूनी 8, मतलब ये एल्किन ग्रुप का है, ये तो पता चल गया। और जब ये एल्किन ग्रुप का तो इसका नेमिंग करना है। अब देखो सर इसका डबल बॉन्ड किधर पड़ेगा। अच्छा अब तो सोचो ये कार्बन है और ये कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है 3 गो, 1 2 3, तो एगो इधर दे देना है, एगो इधर दे देना है, एगो ऊपर दे देना है, ठीक ना। अब सोचो इधर सोचो ये वाला कार्बन है तो ये वाला कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है 2 गो है, इसका मतलब देखो 2 गो हाइड्रोजन है तो एगो ऊपर दे दो एगो नीचे दे दो, ठीक है। अब देखो ये वाला कार्बन, कौन कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है 1 हाइड्रोजन है, और ये वाला कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन जब है तो एगो हाइड्रोजन इधर दे दो 1 हाइड्रोजन इधर दे दो, क्या सर डबल बॉन्ड। ये वाला कार्बन देखो इधर सर, ये वाला कार्बन के पास तो 3 ही गो है, 1 2 3, ये वाला कार्बन के पास तो भी 3 ही गो ना पूर रहा है, और इसके साथ भी देखो 3 ही गो पूर रहा है। ये वाला कार्बन के साथ भी 3 ही गो पूर रहा है 1 2 3, और ये वाला कार्बन के साथ भी 3 ही गो पूर रहा है 1 2 3, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है,
बात समझ में आया। और इधर देखो फुल हो चुका है ना, इसने पता चल रहा है कि यहाँ पर H2 है, सिर्फ यहाँ पे H है, इसका मतलब यहीं पे डबल बॉन्ड लगेगा। अब देखो अच्छा रुक जाओ, अभी मामला फिट नहीं हुआ, एक और थोड़ा सा देते तो और अच्छा लगता, ये भी तो साइडे में आ गया है, ठीक ना। अच्छा बना देते हैं इसको, अगला क्वेश्चन डाल देंगे। हाँ ना इधर अब देखो काउंटिंग उधर से करना सर, इधर से डबल बॉन्ड क्या पड़े, नजदीक पड़े। अच्छा इधर से जाएंगे तो 1 2 3 3 नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है सर, लेकिन अगर इधर से आएंगे तो 1 2 3 4, मतलब इधर से एक ही नंबर में डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो इसका मतलब जब एक ही नंबर में डबल बॉन्ड पड़ रहा है तो इधर ही से चलने में फायदा है ना, तो 1 हो जाएगा। एक नंबर में डबल बॉन्ड पड़ रहा है 1 हो जाएगा। अब सोचो, अच्छा ऐसे लिखना है तुमको, लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में क्या होगा सर, ये ब्यूट होगा। 4 कार्बन में क्या होगा सर, ये ब्यूट होगा। आना ब्यूट, और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड, एक नंबर पे डबल बॉन्ड आना। कौन सी ग्रुप का, ये एल्किन ग्रुप का है, क्या सटा देंगे, ENE सटा देंगे, यानी 1 ब्यूटीन यानी, या फिर डायरेक्ट बोल सकता है ब्यूटीन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक ना, इसमें और कुछ भी नहीं है। आना यही स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सर मैं बदल देता हूँ, ठीक ना। आना देखो इधर ये स्ट्रक्चर को, ये वाला स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक ना, कुछ ऐसे मैं कर देता हूँ, कुछ ऐसे मैं कर देता हूँ, अरे भाई कर देता हूँ। हाँ देखो इधर CH कितना, CH3। अब देखो सर ये कितना है, CH3, यहाँ पे CH3 CH2 CH और CH3। अब देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, कार्बन कितना है, 5 है। अब देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 गो और 2 और 3 गो, और 3 और 2 5 हाइड्रोजन, 5 1 6 गो, 1 7 गो, 7 और 3 कितना, 10 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया, 10। इसका मतलब दुगना है, तो ये एल्किन ग्रुप का है, तो एल्किन ग्रुप का नेमिंग करना है सर, इसका स्ट्रक्चर बना लो सबसे पहले। ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो एगो ऊपर डाल दो, एगो इधर डाल दो, एगो इधर डाल दो। ये वाला कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो एगो ऊपर डाल दो, एगो नीचे डाल दो। ये वाला कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है, एगो इधर मैंने डाल दिया। ये वाला कार्बन के साथ भी 1 हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, देखो है ना, 1 2 3 हाइड्रोजन है। अब सोचो ये वाला कार्बन जो है सर, ये वाला कार्बन में भी तीनों को पूर रहा है, 1 2 3, लेकिन इसको पुराना कितना है, 4 गो। देखो बाकी सब 4 गो है, देखो ये 4 गो है, ये भी 4 गो, इसके साथ भी 4 गो, 1 2 3 4 है ना। लेकिन सर इसको देखो, तुम इसको देखो तो भी 3 गो इसके पास है, 1 2 3। इसको देखो तो भी 3 गो इसके पास है, 1 2 3। लेकिन अगर यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड दे देता हूँ तो ये भी देखो 4 गो हो गया, 1 और 2 3 और 1 4। ये भी देखो 4 गो हो गया, 2 और 1 3 और 1 4। अब सोचो कि नेमिंग किधर से करे कि जिधर से डबल बॉन्ड क्या पड़े, पास पड़े सर। तो नजदीक किधर से डबल बॉन्ड पड़ेगा, तू कहेगा ए गुरुजी हम कहेंगे क्या चला, तो डबल बॉन्ड देखो इन्हें से कई नंबर पे पड़ रहा है सर, इधर से देखो ये 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर या 1 2 3 नंबर में डबल बॉन्ड पड़ रहा है। लेकिन सर अगर मैं उधर से आता हूँ, पीछे से आता हूँ और आगे की ओर जाता हूँ, तो ये 1 ये 2 1 3 1 4 1 5, इधर से डबल बॉन्ड कितना नंबर पे पड़ा है सर, तो ये 2 नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ गया है। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, कितना 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन में नाम क्या होता है सर, पेंट। क्या नाम होता है सर, ये पेंट। क्या होता है सर, ये पेंट। अब देखो सर क्या होता है सर, ये पेंट, ठीक ना। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड, तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो 2 दे देंगे। और देखो सर ये कौन सी ग्रुप का है, तो ये एल्किन ग्रुप का है, तो ENE सटा देंगे, यानी ENE। यानी इसका नेमिंग करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पेंटीन। बात समझ में आया, इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, पेंट 2ENE या फिर 2 पेंटीन। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है सर तो मामला बड़ी आगे तक जाएगा, अगर दिक्कत नहीं हुआ है तो इस पर बहुत सारा भी और प्रैक्टिस मैं करूंगा, और सारा क्वेश्चन को प्रयास करना कि खुद से बनाए। क्योंकि देखो मेरे यहाँ मकसद रहता है सर कि यहाँ से मैं सिखा के भेजूँ, क्योंकि मुझे लगता है सर कि मैं टीचर की जगह कुछ और बन क्यों नहीं जाऊँ, कुछ क्यों ना बोल दूं, लेकिन आपके दिमाग में जाना चाहिए सर, ये मेरा मकसद रहता है। मेरे पास तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, चुटकुला ही सुनना था तो आप कहीं और चले जाते। लेकिन सर मेरा मकसद रहता है कि आपको सिखा करके भेजना है। और सबसे कम उम्र में सर अगर कोई टीचर, अगर 19 साल 20 साल की लौंडा अगर कोई टीचिंग कर रहा है सर, तो इसके पीछे का बहुत सारे चीज़ों का रीज़न होता है सर। और मैं
इस चीज़ को कभी कभी बहुत ज़्यादा अजीब लगता है सर, और बहुत ज़्यादा कभी अच्छा भी लगता है कि इतनी कम उम्र में जैसे भी पढ़ाता हूँ सर, मैं अपने दोस्तों और अपने साथियों के लिए पढ़ाता हूँ, अपने भाइयों के लिए पढ़ाता हूँ, क्योंकि सब आप सब मेरे भाई और मेरी बहन की तरह हो, ठीक ना। आना सर, चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर, और देखो एल्काइन ग्रुप की तरफ चलते हैं। चलिए आइएगा सर, आप देखिए एल्काइन का खेल क्या है, कितना ज़बरदस्त खेल खेलता है एल्काइन, ठीक ना। आइए सर, जहां संदीप कुमार का प्यार सर वहां पे कुछ हो सकता है रे, सबको रद्द बद कर देंगे, आप देखना। आप देखो सर, ये एल्काइन नाम क्या है सर, ये एल्काइन नाम सुनने से लग रहा है कि सरवा लग रहा है ना, नहीं बोलूँगा। आप देखो सर, एल्काइन यानी ALK, इसको थोड़ा सा मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ ना, एक थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, और इसी से पूरा खेल को क्या करना है सर, ये शुरू करना है। एल्काइन ALKNE। अब आना, एल्काइन का समान सूत्र कहे तो GF यानी जनरल फार्मूला CN होता है, H2N होता है और -2 होता है, ठीक ना। इसमें कार्बन और कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक ना। अब सोचो, बट नोचा नोची मत करना, ठीक ना, इस पर क्वेश्चन लाता हूं। आप देखो सर, एक है सर आपका C4H, कितना है सर आपका 6 है, C4H 6 यानी C4 कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितना है 6 है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये कौन सी ग्रुप का है। तू बोलेगा कि गुरुजी सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन मैंने पहचाना, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना सर, ये 4 है। कितना है नंबर ऑफ कार्बन, 4 है। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो अगर यहाँ पे 4 रखता हूँ तो ये C4 हो गया। यहाँ पे 4 रखूंगा तो 4 दूनी 8 और -2 करेंगे, कितना हो जाएगा सर आपका 6, यानी 8 में से 2 गया, 6 बचेगा ना। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि ये मेरी ही दुल्हनिया है, यानी कि मतलब ये एल्काइन ग्रुप का ही ये कंपाउंड है, ये तो फिक्स हो गया ना, इसमें भी कोई शक, ये फिक्स हो चुका है। अरे रद्द बद कर देंगे सबको सर, बस सबका शादी ब्याह करवा देंगे, कोई ना पड़ता है मन से। हाँ, आखिर से शादी ब्याह कर देंगे, बीवी को किन्ना रहेगा कान का झुमका, कहेगा पैसे ना है पापा, बीवी मांग रही है कान का झुमका, पैसा दीजिए ना। कैसा लगेगा तो सोचो 1 मिनट के लिए। तो इसलिए कहते हैं सर पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, ठीक ना। आना, थोड़ी सी मैं ज़्यादा सीरियस हूँ पढ़ाने में, ठीक ना, मजाक नहीं करूँगा। आना, C4H कितना है सर आपका 6 है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये एल्काइन ग्रुप का है, इसका मतलब कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। C कितना है, 4 गो है, तो 1 2 3 और कितना हो गया 4। तू कहेगा गुरुजी ट्रिपल बॉन्ड में कौन सी कार्बन में दूं, तुमको जहां मन करे वहीं ट्रिपल बॉन्ड सटा दो, ठीक ना। अब तुमको मन करा कि गुरुजी, हम कहेंगे का, तो आप यहीं ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं लगा देते हैं, तो मैं यहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं। 1 2 3 हो गया। अब सोचो कि ये वाला कार्बन के साथ अभी कितना चाहिए, तो एगो इधर है, तभी 2 गो इसको और चाहिए, एगो नीचे चाहिए, 3 गो हो गया, 4 गो इसके साथ, ये कार्बन के साथ मैंने 3 गो लगाया, एगो पहले से था, 4 गो हो गया। ये वाला कार्बन के पास देखो अभी कितना चाहिए, तो एक कार्बन के साथ अभी 4 गो होना चाहिए, लेकिन इधर 3 गो है, इधर एगो है, 4 गो तो हो गया। ये वाला कार्बन के पास इधर 3 गो, इधर एगो है, 4 गो हो गया फुल। ये वाला कार्बन के साथ एक ही गो भी है, तो इसको और 3 गो चाहिए, क्योंकि कार्बन के साथ टोटल 4 हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन कंप्लीट। इसका नेमिंग करो। आना, अब लिखो नोट में, नीचे नोट में लिखना रे, ना तो नोट में ना लिखे तो सरवा वोट ना देंगे। नोट में लिखो, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, नजदीक पड़े, नंबरिंग उधर से ही होगा। जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े मतलब नजदीक हो, उधर से ही नंबरिंग होगा। आना, अब देखो इसका नंबरिंग करो, इधर से करेंगे तो 1 2 3, देखो इनमें से जा रहे हैं तो भी 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब सोचो ना, अब सोचो ना, अगर इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4, इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे आ गया है। अरे इधर से भी काउंटिंग कर रहे हैं तो 2 नंबर में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इधर से भी जा रहे हैं तो 2 नंबर में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब कौने से ले, तो किधर से ले लो, जिधर से मन करे उधर ही से ले लो, ठीक ना। लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है सर,
ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। अब ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर पे आया है? तो ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे आया है। इधर से भी जा रहे हैं तो 2 नंबर पे, इधर से भी आ रहे हैं तो 2 नंबर पे, तो यहाँ पर 2 लगा दो। कौन से ग्रुप का है? तो ये एल्काइन ग्रुप का है। फर्क किसका है? बाई एन ई का है, तो यहाँ पर लगा दो बाई एन ई। यानी हो जाएगा आपका कितना? 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन, BUTYNE, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटाइन। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखो मामला यहाँ तक फिट हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो एक दो अभी क्वेश्चन और डालिए रहे ना, सब मामला फिट कर देंगे। तू आओ ना, देख इधर मेरे पास आओ ना, सब कुछ सिखा डालूंगा, प्यार के साथ साथ कुछ और भी करवा डालूंगा। आना अल्लाह 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 आना। देखो सर एक क्वेश्चन बना के देखना आप लोग सब, तो ये क्वेश्चन आप सब बनाओ, ठीक ना? अच्छा 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 अच्छा। अब देखो सर ये वाला कार्बन है, इसके साथ एक और हाइड्रोजन चाहिए। अभी ये वाला कार्बन है तो इसके साथ 3 गो इधर, 1 गो इधर है, 4 गो फुल हो गया। ये वाला कार्बन के पास 1 इधर 1 इधर, 2 गो भी इसको और चाहिए, मैंने 2 दिया। इसके साथ भी 2 और चाहिए, दे दिया। इसके साथ 3 चाहिए, मैंने दे दिया। अब देखो सर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है? यहाँ पे है। देखो 1 2 3 4 5, 5 गो हाइड्रोजन, 5 गो कार्बन है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। अब देखो सर 5 दूनी 10 और 10 में से 2 गया, कितना? 8। यानी दुगना से 2 कम हो कि है कि नहीं है? इसका मतलब एल्काइन ग्रुप का है। नेमिंग करो। अब देखो काउंटिंग उधर से करना है सर, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड क्या पड़े? पास पड़े, तो इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर में पड़ रहा है, 2 3 4 5। और अगर इधर से आएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड 4 नंबर में पड़ेगा, ठीक ना? तो जिधर से 1 नंबर में पड़ेगा, मतलब जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, काउंटिंग उधर से ही करना है। तो इधर से 1 नंबर में पड़ रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन? 5 कार्बन। 5 कार्बन नाम क्या होगा? पेंट। क्या नाम होगा सर? पेंट। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर में है तो हो जाएगा, फिर क्या लगा देंगे सर? बाई एन ई लगा देंगे, यानी बाई एन ई, यानी नाम हो जाएगा सर 1 पेंटाइन, या फिर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम पेंटाइन। 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। तो इसका 3 आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है सर। अब देखो इस पर अब जो विशेष मामला है, अब देखो अगर सब्सटेंस आ जाएगा, ठीक ना? क्या आ जाएगा? सब्सटेंस आ जाएगा। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक ना? स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दिया, इसके साथ 4 को दे दिया, इसके साथ भी मैंने दे दिया। अब देखो यहाँ पर इसके जगह मैंने आई दे दिया। क्या दे दिया? आई दे दिया। या फिर यहाँ पर मैंने CH3 दे दिया। तो अब इसका नेमिंग कैसे करना है सर? वो सब सारे चीज़ों को लेकर के IPSC नेम का रद्दबद्द क्वेश्चन लेकर के एक सीरीज और आऊँगा सर, जिसका क्लास देखने के लिए सर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। और नहीं करोगे सर तो सबका शादी कटवा दूंगा सर, वह मामला हमारा फिट हो जाएगा। क्या गुरु जी हमार शादी कटवावे से तोरा के का होई? का ना होई? हम कुमारे रही तो रउआ लोग शादी करबू? ना चली भाई, ना चली। हाँ ये सब ना चली मेरे पास। तो इसलिए सर आज तक का क्लास इतना ही सर, फिर मुलाकातें करते हैं सर आप सबके बीच अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, देखते रहिए। तब तक के लिए आप सब इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।